ये जो ज्ञान है इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और यह ज्ञान चूंकि सद्गुरु से प्राप्त होता है इसलिए सद्गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये बात तो एकदम निश्चय। जीवन में सब चीजें देखें, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, सब बदल जाती हैं, पर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ये कभी नहीं बदलती। Even when your body will die and you will migrate to another human or form or whatever species, your ज्ञान would be still with you. वो नहीं नष्ट होता, वो फिर भी रहता है। शरीर भले बदल जावे, मन वही रहता है, और जब मन वही रहता है तो मन के अंदर जो ज्ञान है ना वो भी वही रहता है, और इसलिए जागृत रहता है। एक भारतीय देश ऐसा है जहाँ पर कागभुशुंडी नाम के ये ऋषि हुए हैं। अब वो कहते हैं कौन थे? बोले कौआ थे। बोले सच में कौए थे? बोले हाँ सच में कौए थे। एक ने कहा क्यों कौए को ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो पूर्व जन्म के ऋषि थे, भुशुंडी नाम था तब, और गुरु से सत्संग सुन रहे थे, और भुशुंडी का अहंकार ने थोड़ा जोर मार दिया और गुरु की ही बात को काट दिया। गुरु थोड़े कुपित हुए कि शिष्य को अपना शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। हाउ कैन यू से लाइक दैट? तो गुरु ने श्राप दिया, तू तो कौआ है, कौए जैसा काए काए करता, नो सेंस टू टॉक, यू डोंट डिजर्व टू बी अ ह्यूमन। ठीक है गुरुदेव, अब अगला जन्म तो कौए का ही लूंगा। पर उन्होंने एक सवाल पूछा, गुरुदेव आपके श्राप को मैं सिर माथे लेता हूं, अगला जन्म कौए का हो, पर क्या ये मेरा ज्ञान रहेगा कि खत्म हो जाएगा? हाँ, तब कहते उस समय पर महादेव जी प्रकट हुए, और महादेव जी ने कहा बेटा तेरा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तेरे गुरु ने तुझे श्राप भले दिया कि तू कौआ होवे, पर तेरे गुरु ने ही मुझे मनी मन प्रार्थना भी करे कि प्रभु इसका देह बदले, इसका ज्ञान में इसको सहायता दीजिएगा, इसके शरीर के इस परिवर्तन में इसको कोई कष्ट नहीं होवे, और इसकी भूल के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तेरा गुरु तेरे लिए क्षमा याचना कर रहा था, गलती तेरी है, क्षमा याचना गुरु मांग रहा है तेरे लिए। तो सुन भुशुंडी, अब तू कौए की तरह जन्मेगा तो सही, पर तेरा ज्ञान यही का यही होगा। पर चूंकि कौआ है तो मनुष्य की तरह थोड़े बोल सकेगा, कौआ तो काए काए ही करेगा, और तेरे कौए होने पर तू दूसरे पक्षियों को यह ज्ञान दे पाएगा। अब बोलो ये श्राप हुआ के वरदान? और ऐसा ये कथा आती है कि फिर भुशुंडी ने जब अपना मानव देह छोड़ा है, फिर वो कौए के रूप में जन्मे हैं, और जब ये काक रूप में पैदा हुए हैं तब इन्होंने पक्षियों को ज्ञान दिया। ज्ञानी को कहीं बैठा दीजिए, वो ज्ञानी देगा। ज्ञानी की ये मुसीबत है, ज्ञानी की ये मजबूरी है, ज्ञानी की ये आदत है, ज्ञानी का ये स्वभाव होता है कि वो ज्ञान का प्रसारण किए बगैर रह ही नहीं सकता। भले शरीर कोई हो, भले योनि कोई हो, भले जन्म कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So everything is changeable. That which never changes is Jnana, and the one who has this Jnana is not called ज्ञानी, is called ज्ञान स्वरूप। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी में मैं एक अभिमान होता मैं ज्ञानी हूं, ना ना ना, ज्ञान के स्वरूप का ये जो आचरण आ जाता है, एक स्वभाव बन जाता है। जैसे आम मीठा हो तो वो अनाउंसमेंट थोड़ी करता है कि मैं मीठा हूँ मीठा हूँ मीठा हूँ, वो अपनी मिठास की सुगंध देता रहता है। ऐसे ही जिसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, उसके ज्ञान की खुशबू फैलती ही है, और जो इस ज्ञान का अधिकारी है या जो इस ज्ञान को ढूंढता है, उसका ऐसे ब्रह्मवेत्ता के साथ समागम हो जाता है, और ब्रह्मवेत्ता के हृदय से ज्ञान की रश में ज्ञान की किरणें इस अंधकार से भरे हुए मन के अंदर पहुंच जाती है, तो ज्योत से ज्योत जल जाती है।
आध्यात्मिक जगत में सत्संग की प्राप्ति बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बहुत अहेतु की कृपा है। मैंने हेतु मैंने रीजन, अहेतु मैंने विदाउट एनी रीजन। When you receive something because of a reason, you can say, I deserve it. But when you receive something without being eligible for that, then in gratitude you will say, I never deserved it and yet you graced me. तो वो और नम्र हो जाता, वो और नम्रता में आ जाता। हमने ऐसा क्या किया कि हमें मानव जन्म मिलता है? ये भी कृपा ही। और मानव होने के बाद सत्संग की प्राप्ति हुई, ये उससे बड़ी बात हो गई। और सत्संग अर्थात महात्मा की प्राप्ति हो गई, ये और भी बड़ी बात हो गई। देखिए, कभी कभी दो बातें होती, महात्मा तो मिलता है पर महात्मा से सत्संग नहीं मिलता, और कभी कभी सत्संग तो मिलता है, महात्मा नहीं मिलता। आप कहोगे ये कैसे? जैसे मेरे लाइब्रेरी में कोई 3,000 से ऊपर पुस्तकें और ग्रंथ है। एक ऐसी पुस्तक है मेरे पास जो सन 1915 में छपी थी, पाकिस्तान की प्रेस, 1 रुपया कीमत, उसमें 50 पैसा कीमत लिखी हुई है उसमें। और जब वो हम पढ़ते हैं तो ऐसा गदगद हो जाते हैं, ऐसा आनंदित हो जाते हैं, that I really wonder who this person would be who wrote such a beautiful script. महात्मा नहीं पता मुझे कौन है, पर उसका सत्संग है मेरे पास। जो उनने कहा, जो उनने बोला, उसको लिखा गया, उसको प्रिंटेड फॉर्मेट दिया गया। तो सत्संग तो है, महात्मा नहीं। कभी कभी महात्मा तो है, सत्संग नहीं मिलता। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि जिसने अपनी साधना करके स्वयं को उन्नत किया है वह आपको ये सिखा भी पाए कि उसको ये प्राप्ति कैसे हुई। जरूरी नहीं। नॉट एवरी स्टूडेंट कैन बिकम अ गुड टीचर। और महात्मा भी होवे और महात्मा से सत्संग भी हो रहा होवे, ये बड़ी अद्भुत बात होती है। मैंने कहा ना, मेरे पास ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं कि हम जब पढ़ते हैं या अपने शिष्यों को जब पढ़ाते हैं उसको, तो मैंने वो ऐसा झूमते हैं, नाचते हैं, अरे कैसे थे ये लोग, कैसी बात कर दी, अरे अजब बात कर दी। तो कभी कभी फिर इसको हम टर्म दिए हुए, क्या अजब बोले, क्या गजब बोले, यू नो, लाइक एक ऐसा समझो, कभी जिंदगी में थप्पड़ खाया जोर से तुमने? काम तो ऐसे ही करते हो, वैसे पढ़ा तो जरूर होगा, पर कभी ऐसा थप्पड़ पड़ा झन्नाटेदार के कान ही सुन्न हो गया थोड़ी देर। जैसे जोर से किसी को तमाचा पड़ जावे और वो सुन्न हो जावे, ऐसे पढ़ाते हुए में हमारे पढ़ने वाले सुन्न हो जाते। अरे ये क्या बात बोल दी, अजब बात बोल दी, क्या गजब बात बोल दी। सत्संग तो है, महात्मा नहीं। और कोई कोई महात्मा है मौन रहते, कोई जावे उनके पास बोलते ही नहीं। ज्यादा कुछ पूछ लो तो आगे से एक ही बात बोलते, ये तो प्रश्न ही नहीं बनता है। This question is not a right question. This doesn't, no, it is not even a question. This is unquestionable. इतना कह के चुप। महात्मा है, पूरा है, अनुभवी है, जागृत है, but is not ready to speak. Why? Because people are fickle-minded. They are not honest. उनके पूछने में वो त्वरा नहीं होती, वो आग नहीं होती, इसलिए वो अपना समय खराब ही नहीं करते। कहते खाओ बेटा। एक महात्मा कह रहे थे, कहते ये जीव तो होते ही मरने के लिए पैदा, इन्होंने और कुछ नहीं करना। ये पैदा हुए हैं, ये खाएंगे पिएंगे, बड़े होंगे, दुनियादारी करेंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, बस ये इतना ही करेंगे। इनकी फुल स्टोरी बस इतनी ही है।
They are not going to do anything extraordinary. What is your story? Ordinary or extraordinary? स्कूल गया था, फिर कॉलेज गया था, फिर शादी हुई थी, फिर बच्चे हुए थे, फिर मकान बनाया था, फिर बिजनेस बनाया था. What is extraordinariness? Everybody is doing it. बोले ये जीव मरने के लिए सिर्फ पैदा हुए और कुछ नहीं करेंगे. तो गीता में भगवान ने एक बात कही, अनेक जन्म सम सिद्धि. अनेकों जन्म लग जाते हैं सिद्ध अवस्था तक आने के लिए, क्योंकि साधना ही शुरू नहीं होती तो सिद्ध कहां से होगा. कभी शरीर के रोग मार जाते हैं, कभी बाल बच्चे परिवार की ममता मार जाती है, कभी अपना लोभ मार जाता है, और कभी अपना अहंकार मार जाता है. और मरया हुआ आदमी मुक्त क्या होएगा. रामायण में बहुत सुंदर ये पद आता है, ए गुण साधन ते नहीं होई, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई, ए गुण साधन ते नहीं होई, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई. अब ये कृपा किस पर हो किस पर नहीं हो, क्या करें. बोले कृपा के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते. द ओनली थिंग इज जीवन में अगर कहीं सत्संग मिल गया ना तो अकल आ जाएगी क्या करना और क्या नहीं करना. अच्छा मजे की बात सुने, 20 साल पढ़ने में निकल जाते, 40 शादी और बच्चे होने में, राइट. फिर अच्छा बच्चे अब छोटे हैं, बड़े हो जाए तो फिर बच्चे बड़े हो गए तो अब तो इनकी शादी करनी है. अब शादी करनी है तो फिर उनको अटेंड करना है, तो फिर आगे उनके बच्चे हो गए. शुद्ध सत्संग की कब आती है. टाइम ही नहीं है ना भैया, पहले तो बिजी है बहुत. मेरे स्कूल में मैंने ड्रामा एक बार खेला था. उस ड्रामे में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर ढंकना. और डॉक्टर ढंकना के आगे फ़ोन रहेगा और जितने बार भी फ़ोन बजेगा उसका काम बस इतना ही है, डॉक्टर ढंकना इज बिजी. तो फ़ोन कैसे उठाया फिर तुमने. पर वो फ़ोन उठाए बगैर भी नहीं रह सकता है. और वो कर क्या रहा है सिवाय मक्खियों के, उसकी क्लिनिक में कभी कोई होएगा भी नहीं. So the whole drama was about this doctor who sits in his clinic alone without doing any work and no patient, just a nurse and that's it. और वो नर्स के साथ अपना जो वार्तालाप करेगा, जो डायलॉग होगा, पूरा ड्रामा उसके ऊपर बेस्ड था. एंड बीच बीच में फ़ोन बजेगा, ऑड टाइम्स पे वो फ़ोन की रिंग बजेगी, वो फ़ोन उठाएगा और कहेगा डॉक्टर ढंकना इज बिजी, कॉल अगेन, ये कह के उतने बार वो फ़ोन रख देगा. और लास्ट में, ड्रामे के लास्ट में ये पर्दा उठाया जाता है कि फ़ोन भी कोई उसको नहीं करता था, उसने पैर के नीचे एक बेल रखी हुई थी जो वो खुद ही बजाता था. क्योंकि अगर सच में कोई उसको जानने वाले होंगे तो वो बात क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरे टाइम यही बात करता है कि मैं कैसे मुर्गे फंसाऊं और मैं कैसे, मैंने पेशेंट मुर्गे ही होते हैं उनके लिए, मैं कैसे यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट आवे मेरे. तो वो पूरा जो ड्रामा इसके ऊपर बेस्ड था. नथिंग टू डू एंड येट बिजी. और जब मैं आप लोगों के जीवन को देखती हूँ
तो मुझे डॉक्टर डंकना याद आ रहा है। ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग, बट व्हाट आर यू गेनिंग? आर यू गेनिंग समथिंग इन व्हाट यू आर डूइंग? जो कर रहे हैं उससे प्राप्ति क्या हो रही है? तो मानव जन्म भी हो, सत्संग भी हो, महात्मा भी हो, और फिर उस पे तुम्हारे अंदर एक सच्चा वैराग्य भी हो। अब ये एक और थोड़ी मुश्किल बात हो गई। दुनिया मिलती है, वो कहती सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सत्संग भी बड़ा अच्छा लगता है, पर अभी ना ये जो चीज़ें हैं बड़ी प्यारी लगती है, इनके बगैर थोड़ा रहना मुश्किल होता है। पोता पोती का मुँह न देखूं तो रात नींद नहीं आती है, और ये है और वो है, और इतने उनके पास तर्क हैं, एक्सक्यूजेस हैं, जस्टिफिकेशंस हैं। पर है ना हैरत की बात, ये सबके बावजूद तुम सब यहां हो। है ना हैरानी की बात? तुम सब भी हो तो डॉक्टर डंकना, लेकिन फिर भी यहां हो। सब कुछ छोड़े। देखिए, आप कम से कम अभी जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह सकती हूं कि तुम्हारे में इतना भी वैराग्य नहीं होता तो यहां कैसे आते? भले 6 दिन को छोड़ के आए हो, भले वापिस वहीं जाना है, बट स्टिल यू कुड कम आउट फॉर 6 days। तब अपने आप को थोड़े से नंबर दे लो, थोड़ा सा तो वैराग्य है। अब इस वैराग्य का ये जो स्पेस आपने अपने लिए क्रिएट किया है, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले इन कुछ दिनों में आपकी इस स्पेस में इतनी साधना भर दी जावे कि जब आप वापस लौटें तो आप उसी रट में नहीं कूद जावें। यू शुड हैव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद यू। कबीर कहते हैं, क्या कर रहा है, सुमिरन का समय है और तू सो रहा है। का सोवो सुमिरन की बेरिया, बेरिया माने वक्त। दिस वॉज टाइम टू गेट अप, दिस वॉज टाइम टू मेडिटेट एंड यू आर स्लीपिंग। गुरु उपदेशन की सुध नाही, झकत फिरो झक झलन झलरिया। दिस इज अ वेरी स्वीट हिंदी ऑफ बनारस। It has beautiful rhyming and phrasing into it. गुरु उपदेशन की सुध नहीं। गुरु क्या उपदेश कर रहा है उसके प्रति तुम्हारी एकाग्रता नहीं, ध्यान ही नहीं है उस तरफ। झकत फिरो, झकत माने भटक रहा, झकत फिरो झक झलन झलरिया। पंजाबी भाषा में कहते झक मारना, मैंने निकले कुछ नहीं और ऐसे इधर उधर घूमता रहे और समय बर्बाद करे। तो कबीर कहते हैं तुम झकत फिरो, भटक रहे हो, झक झक मार रहे हो, झलन झलरिया, और तुम इसमें पगलाए जा रहे हो। यू आर बीइंग क्रेजी इन लुकिंग फॉर प्लेजर फ्रॉम वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। You're just wasting your time. गुरु उपदेश संदेश कहत है, मैसेज ऑफ मास्टर इज भजन करो चढ़ गगन अटरिया। गगन में चढ़ो, अटरिया माने मकान या छत, तो गगन की छत पर चढ़ के भजन करो ना। दिस इज अ वेरी esoteric meaning over there. There is a sky within you and there is a roof in your body itself. Rise up there, sit there and meditate. नित उठ 5-25 का झगड़ा। 5 जब जब कबीर बोले तो अक्सर उनका इशारा हमारी पंच ज्ञान इंद्रियों की तरफ होता है। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां जब बाहर विषयों में जाती है तो वो 25 के खेल में चली जाती है। ये 25 क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी।
Your 5 senses drag you into 25 constituents of samsara. एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी, ये 25 क्या है। व्याकुल गोरी सुरत सुंदरिया, तुम्हारा चित्त व्याकुल हो रखा है और इसी चित्त से, इसी मन में से ज्ञानमयी सूरत जग सकती थी, वो नहीं जगी और चित्त डूब के रह गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना तोरी सुनी नगरिया। नगरिया माने शहर। The city of your mind is desolated, isolated, depressed. Why? There is no love. There is no prayer. There is no remembrance of Lord. ख्याल करना, all your properties, all your money is outside of your mind. अभी तुम्हारा मकान कहाँ है? साथ तो नहीं लाए। अभी तुम्हारे जेवर, शेयर, बॉन्ड्स कहाँ हैं? वो भी साथ नहीं लाए। अभी तुम्हारी कारें, रिश्तेदार, परिवार, वो भी साथ नहीं लाए। ये सब मन के बाहर हैं। भजन मन के अंदर होता, और अगर भजन नहीं है मन के अंदर तो तुम्हारा मन सूना है, सूना है मन। In human mind wastes its time in collecting external things. ये ले लो, वो ले लो, ये ले आओ, वो ले आओ। मन खाली का खाली। इसलिए बाहर बहुत कुछ बना करके भी मन दुखी ही रहता है। मन फिर भी सुखी नहीं, मन फिर दुख में। क्यों? मन का दुख तो दूर होना था सुमिरन में, वो किया नहीं। झकत फिरो झक झलन झलरिया, झक मार रहे हो, हाथ में कुछ नहीं आने का। कबीर जी के इस पद को सुने। का सोवो सुमिरन की बरिया, का सोवो सुमिरन की बरिया, का सोवो का सोवो सुमिरन की बेरिया, का सोवो सुमिरन की बेरिया, का सोवो। उपदेशन की सुध नाही, गुरु उपदेशन की सुध नाही। झकत फिरो झक झलन झलरिया, झकत फिरो झक झलन झलरिया, झलन झलरिया, झलन झलरिया, झलन झलरिया,
उपदेश संदेश कहत है। भजन करो भजन, भजन करो भजन करो, क्षण गगन अठरिया गगन अठरिया गगन अठरिया कासो कासो सुमिरन की बेरिया, कासो सुमिरन की बेरिया, कासो